ऑक्टेन नंबर मैं आपको पहले थोड़ा बैकग्राउंड बताता चलूँ कि जब हम मिनरल ऑयल की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, ज़मीन से जब हम जो मिनरल ऑयल है उसको लेके किसी रिफाइनरी पे सेंड करते हैं, तो रिफाइनरी में उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है। उस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के नतीजे में हमें C1 से लेकर C40 तक कार्बन एटम्स के कंपाउंड मिलते हैं। उनमें जो गैसोलीन होते हैं, जो पेट्रोल होते हैं, वो वही होते हैं जिसमें 5 से 10 कार्बन होते हैं। यानी गैसोलीन होने के लिए 5 से 10 कार्बन होने चाहिए, यानी पेंटेन से लेकर डीकेन तक ये गैसोलीन होती है। अब ये है कि वो जो गैसोलीन है, जब हम गाड़ी में पेट्रोल भरवाते हैं तो उसकी जो रेटिंग है, उसका जो स्टैंडर्ड है, उसकी जो क्वालिटी है पेट्रोल की, वो डिटरमिन करने के लिए कि हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जिसको हम ऑक्टेन नंबर कहते हैं। सो व्हाट इज ऑक्टेन नंबर? ऑक्टेन नंबर जो है, इसकी डेफिनेशन ये है, द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ आइसोऑक्टेन इन मिक्सचर ऑफ एनहेप्टेन एंड आइसोऑक्टेन। यानी हमने वॉल्यूम परसेंटेज लेनी है किसकी? कह रहा है कि आइसोऑक्टेन आपके पास कितना है, एंड एनहेप्टेन, आइसोऑक्टेन एंड एनहेप्टेन। कह रहा है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास टोटल जो पेट्रोल है वो है 100 मिलीलीटर, इस 100 मिलीलीटर में इसके जो है 90 मिलीलीटर्स हैं एंड इसके जो है वो 10 मिलीलीटर्स हैं। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन द परसेंटेज ऑफ आइसोऑक्टेन की 90 मिलीलीटर और एनहेप्टेन की 10 मिलीलीटर। सो हमने जस्ट जो कंसीडर करना है वो आइसोऑक्टेन की परसेंटेज करनी है। सो इसका जो ऑक्टेन नंबर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन दैट शुड बी 90, क्योंकि हमने जस्ट आइसोऑक्टेन के मिलीलीटर्स जो है उसको फोकस करना है और इसको नहीं करना। क्यों नहीं करना मैं आपको भी बताता हूँ। ठीक है, अगर हमारे पास पेट्रोल जो है वो 100 मिलीलीटर है, उसमें से इसके 70 मिलीलीटर्स हैं और इसके जो है 30 मिलीलीटर्स हैं, तो पेट्रोल का जो ऑक्टेन रेटिंग होगी, ऑक्टेन नंबर होगा वो 70 होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हमारे पास 60 ml ये है और 40 ml ये है, तो ऑक्टेन नंबर क्या होगा? 60 होगा। ठीक है, मैंने आपको बताया कि किसी भी पेट्रोल की जो क्वालिटी है वो उसके ऑक्टेन नंबर से डिटरमिन की जाती है। ठीक है, जितना ऑक्टेन नंबर ज्यादा होगा उतना पेट्रोल जो है वो अच्छा होगा, स्मूथली बर्न करेगा, गाड़ी की माइलेज अच्छी होगी एंड सो एंड सो। ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्मूथनेस in the burning and the performance of fuel in the intercombustible engine, isooctane कौन सा होना चाहिए? 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन, यानी आइसोऑक्टेन आपने वो लेना है जिसमें 3 ब्रांचेस हो, 2, 2, 4, दूसरी कार्बन पर ब्रांच हो मिथाइल की, दूसरे कार्बन पे दूसरी ब्रांच हो और तीसरी ब्रांच जो है वो चौथे कार्बन पे हो। तो ये वाला जो आइसोऑक्टेन है, इसका जो ऑक्टेन नंबर दिया हुआ है वो है 100 ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्मूथनेस इन बर्निंग, 0% नॉकिंग। इसकी जो परफॉर्मेंस की बिना पे इसको 100 जो है ऑक्टेन नंबर दिया है। फॉर द सेम रीजन ये जो हमारा एनहेप्टेन है, सीधी चेन वाला, स्ट्रेट चेन वाला जो हेप्टेन है, इसका ऑक्टेन नंबर होता है 0। इसका 0 इस वजह से कि ये मैक्सिमम नॉकिंग करता है और ये बिल्कुल भी अच्छा पेट्रोल नहीं है। और ये जो आपका आइसोऑक्टेन है ये बिल्कुल अच्छा पेट्रोल है और इस वजह से इसके की जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसको 100 रेटिंग दी हुई है, इट मीन्स कि ये 0 नॉकिंग करेगा। ठीक है, और ये जो है आपका मैक्सिमम नॉकिंग करेगा। अब देखिए, क्योंकि इसका जो वेटेज है वो 0 है और इसका वेटेज 100 है, सो कुल मिला के जितने भी इसके मिलीलीटर होंगे वही उस हमारा क्या होगा? ऑक्टेन नंबर होगा। ठीक है, अब देखिए ऑक्टेन नंबर बेसिकली इसका जो है मैकेनिज्म क्या है। देखिए, होता ये है कि जब हम जो भी पेट्रोल का इंजन होता है वो क्या करता है, पेट्रोल का इंजन जो है वो एयर और पेट्रोल के जो वेपर्स बनते हैं, इस दोनों वेपर्स यानी पेट्रोल के वेपर्स और एयर जो है इनको जो है मिक्स करके कंप्रेस करता है। अब जितना ये मिक्सचर इजीली कंप्रेस होगा उतना ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होगा। अब एयर की क्योंकि वो जो डेंसिटी है वो फिक्स होती है, सो हमारे पास जो डिफरेंट हम
फ्यूल यूज कर रहे हैं, गैसोलीन यूज कर रहे हैं, डिफरेंट जो कंपाउंड यूज कर रहे हैं, एज अ पेट्रोल यूज कर रहे हैं, अब उनकी जो वोलेटिलिटी है या उनकी जो वेपर डेंसिटी है वो वेरी करती है, चेंज होती रहती है। सो वही फ्यूल अच्छा होगा, उसी फ्यूल का ऑक्टेन नंबर ज्यादा होगा जो इजीली कंप्रेस होगा। जितना फ्यूल ज्यादा इजीली कंप्रेस होगा उतना उसका ऑक्टेन नंबर क्या होगा, बेहतर होगा। फॉर एग्जांपल जो गैसोलीन की जो रेंज है वो है 5 to 10 कार्बन एटम्स। गैसोलीन की रेंज क्या है, 5 to 10 कार्बन एटम्स। अब देखिए, आपके जो नॉर्मली गैसोलीन्स हैं जिसको हम पेट्रोल कहते हैं, उनमें 5 कार्बन टू 10 कार्बन एटम्स होते हैं। अब इनमें ऑक्टेन नंबर किसका ज्यादा होगा, हमें ये पता होना चाहिए। पेंटेन से लेकर डिकेन तक, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन, ये सारे हाइड्रोकार्बन्स हैं। ये सारे हाइड्रोकार्बन्स हैं और हाइड्रोकार्बन्स जो है वो नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं। और नॉन पोलर कंपाउंड्स में जो ऑपरेटिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं वो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज होती हैं। कौन सी फोर्सेज होती हैं, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज। अब ये जो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज होती हैं, इनका जो मैग्नीट्यूड है कि वो कितनी स्ट्रांग होगी, वो डिपेंड करता है कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास पे। किस पे डिपेंड करता है, मॉलिक्यूलर मास पे। जितना मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा, जितना मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा, उतना मैग्नीट्यूड ऑफ लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अब जितना आपका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है तो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस जो हैं वो ज्यादा होंगी, उनका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। और जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी तो वोलेटिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जितनी वोलेटिलिटी कम होगी तो इंजन का जो कंप्रेशन रेशियो है, कंप्रेस करने के लिए जो इंजन फोर्स करेगा वो ज्यादा फोर्स लगाएगा। सो वो फ्यूल जो इजीली कंप्रेस नहीं हो सकेगा, जो लेस वोलेटाइल होगा, उसका ऑक्टेन नंबर कम होगा, वो इंजन में जो है नॉकिंग प्रोड्यूस करेगा। अब देखें, हम पेंटेन से लेकर यहाँ पे जाते हैं, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन। देखिए 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7, 8, 9, 10 कार्बन। यहाँ से जब हम पेंटेन से डिकेन जा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ने की वजह से जो मॉलिक्यूलर मास है वो बढ़ रहा है। मॉलिक्यूलर मास बढ़ने की वजह से आपका जो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस है वो इंक्रीज हो रही है। उनके इंक्रीज होने से जो वोलेटिलिटी है वो डिक्रीज हो रही है। वोलेटिलिटी के डिक्रीज होने से इंजन को एक्स्ट्रा फोर्स लगानी पड़ेगी फ्यूल को कंप्रेस करने के लिए। सो ये जो फ्यूल है आपका, अगर हम कंपैरिजन करें, पेंटेन विल बी द good petrol among all, and decane will be the poor petrol or worst petrol. अब एक चीज आप नोट करेंगे कि जैसे जैसे कार्बन एटम्स इंक्रीज होते जाएंगे, जैसे जैसे कार्बन एटम्स इंक्रीज होते जाएंगे, ऑक्टेन नंबर कम होता जाएगा। अब देखिए, ये जो हेप्टेन है इसका है 0, ऑक्टेन नंबर इसका कितना है, 0 है। ठीक है, हेक्सेन का जो है वो 26 है, पेंटेन का जो है वो 62 है। ठीक है, ऑक्टेन का जो है वो -20 है। ठीक है, इस तरह से आप नोट करें कि 7 का 0 है, यानी हेप्टेन का 0 है। हेप्टेन से जितने कार्बन एटम्स बढ़ते जाएंगे, ऑक्टेन नंबर जो है वो कम होता जाएगा। जितने कार्बन कम होते जाएंगे उतना ऑक्टेन नंबर आप नोट करें कि इंक्रीज हो रहा है। यहाँ से जो है ऑक्टेन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सो दिस इज व्हाट कि हम कॉन्सेप्चुअली समझ सकते हैं कि जितने कार्बन नंबर्स कम होंगे बिटवीन C5 एंड C10, क्योंकि गैसोलीन की रेंज यही है, उतना ऑक्टेन नंबर जो है वो ज्यादा होगा और पेट्रोल आपका अच्छा होगा। ठीक है, अब ये सारे पेट्रोल वैसे जो है नॉकिंग प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि किसी का भी ऑक्टेन नंबर जो है वो 100 नहीं है। 100 जो है ये आपका जो ऑक्टेन है ये एन ऑक्टेन है। 100 जो होता है वो किसका होता है, आइसो ऑक्टेन का होता है। तो ये वो वाला पेट्रोल नहीं है, ये एन ऑक्टेन, इसका -20 है, बिल्कुल बहुत कम है इसकी जो है रेटिंग। ठीक है, सो ये सारे पेट्रोल जो है नॉकिंग प्रोड्यूस करेंगे। फिर इसमें हम क्या करेंगे कि दूसरे हाई ऑक्टेन वाले पेट्रोल इसके साथ या कुछ ऐसे एडिटिव ऐड करते हैं जिससे इनका ऑक्टेन नंबर बढ़ जाए। ठीक है, सो
यहाँ पे मैं आपको जो है एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, कि कौन सा पेट्रोल अच्छा है, आप कैसे कंपेरिजन करेंगे। सो उसका आंसर आप जो है मुझे कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। सो मैं आपको क्वेश्चन जो है इधर ही स्क्रीन पे देता हूँ, ठीक है, आप उसका आंसर बताइएगा। सो व्हाट इज द क्वेश्चन, और कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने ये देखना है कि हमने ये देखा कि पेट्रोल कौन सा अच्छा होगा, और बिटवीन C5 एंड C10 कौन सा पेट्रोल अच्छा होगा और कौन सा जो है खराब होगा, ठीक है। अब देखिए, जो पेट्रोल कम क्वालिटी का होता है वो नॉकिंग करता है। व्हाट इज अ नॉकिंग? नॉकिंग में ये होता है कि अगर हमारा पेट्रोल जो हम यूज करें वो लो ऑक्टेन है, ठीक है। लो ऑक्टेन वही होगा पेट्रोल, मैंने आपको बताया, जो इजीली कंप्रेस नहीं होगा। जो इजीली कंप्रेस नहीं होगा तो स्मूथली बर्न नहीं करेगा। स्मूथली बर्न नहीं करेगा तो क्या होगा कि उसका जो ज्यादा प्रोपोर्शन है वो स्मूथली बर्न करता है, पर कुछ पोर्शन उसका ऐसा होता है जो एक्सप्लोसिवली और वायलेंटली अंदर जो है उसमें स्मॉल एक्सप्लोजन्स करता है इसमें इंजन में, उससे एक शार्प मेटालिक साउंड प्रोड्यूस होता है और प्रीमेच्योर बर्निंग होती है इसमें इंजन में बिफोर इंजन स्टार्ट। जब हम गाड़ी को चाबी लगाते हैं तो उसमें एक स्पार्क प्रोड्यूस होती है, और वो स्पार्क जो है वो जैसे इंजन स्टार्ट होता है तो वो पहले तो एयर और पेट्रोल के मिक्सचर को कंप्रेस करना शुरू करता है, और उसके बाद एक स्पार्क प्रोड्यूस होती है। वो स्पार्क जो है वो पेट्रोल को जलाती है। इन केस ऑफ पेट्रोल ऑफ लो ऑक्टेन नंबर, सो अभी स्पार्क प्रोड्यूस ही नहीं होती कि पेट्रोल की जो प्रीमेच्योर सेल्फ ऑटो जो इग्निशन है वो स्टार्ट हो जाती है, उससे एक थोड़ा सा जो है वो एक्सप्लोसिव साउंड प्रोड्यूस होता है जिसको नॉकिंग कहते हैं, और नॉकिंग जो है वो पेट्रोल की इफिशिएंसी को रिड्यूस करता है। सो डेफिनेशन में इधर ही लिख के देता हूँ, आपको स्क्रीन पे लगा देता हूँ, ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा। सो नॉकिंग जो है पेट्रोल की इफिशिएंसी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब हम आखिर ऑक्टेन नंबर पेट्रोल का कैसे बनाएंगे? देयर आर मेनी वेज। उसमें जो हाउ टू इंक्रीज ऑक्टेन नंबर ऑफ अ पेट्रोल, हाउ टू इंक्रीज ऑक्टेन नंबर ऑफ पेट्रोल। सो हम पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर कैसे इंक्रीज करें? मोस्ट कॉमन वे ये है कि हम कुछ एडिटिव यूज करते हैं, सच एज हम टेल ऐड करते हैं। टेल इज व्हाट? टेट्रा इथाइल लीड, यानी C2H5 लीड। दिस इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड एडिटिव इन द पेट्रोल। ये क्या करता है कि अगर आपके पास कोई स्ट्रेट चेन कंपाउंड है तो उसको ब्रांच चेन में कन्वर्ट करेगा। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास N ऑक्टेन है, N ऑक्टेन में आपको पता है कि 8 कार्बन हो गए स्ट्रेट चेन में, 4 5 6 7 8, ठीक है। ये इसको क्या करेगा, N ऑक्टेन को, ये जो टेल है आपका, ये इसको आइसो ऑक्टेन में कन्वर्ट करेगा, वही 224 वाला, 224 ट्राइमिथाइल पेंटेन, ठीक है। अब इसने एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड को किस में कन्वर्ट किया, ब्रांच चेन में। अब ब्रांच चेन में कन्वर्ट होने से क्या होगा कि इस कंपाउंड का सरफेस एरिया कम हो गया। हमने मोमोला का सीरीज में पढ़ा था कि सरफेस एरिया जो है, ठीक है, उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे इफेक्ट होता है। जितना सरफेस एरिया कम होगा, अब देखिए यहाँ पे 8 कार्बन का सरफेस ज्यादा है, यहाँ पे 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन का जो सरफेस होगा वो कम होगा। अब जितना 8 कार्बन का जितना आप जो है सरफेस कम करते जाएंगे, अदर वर्ड्स में आप दो ही वे हैं, या तो आप नंबर ऑफ कार्बन निकालते जाएं, जैसे हम डिकेन से नोनेन पे आए, नोनेन से ऑक्टेन पे, ऑक्टेन से पेंटेन पे। दूसरा वे ये होता है कि आप स्ट्रेट चेन कंपाउंड को ब्रांच चेन में कन्वर्ट करें। जितनी ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी तो आपका सरफेस ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा। अब जितना सरफेस कम होता जाएगा तो उतनी जो है आपकी जो वोलेटिलिटी है वो बढ़ती जाएगी, ज्यादा होती जाएगी। So this process is called reforming. This process is called reforming. So reforming is a process of converting straight chain hydrocarbon into branch chain hydrocarbon. Reforming एक process है जिसमें straight chain hydrocarbon convert होते हैं branch में convert होने से उनका surface area कम हो जाता है। surface area कम होने से उनकी जो वोलेटिलिटी है वो बढ़ जाती है,
और जितनी वोलेटिलिटी बढ़ जाएगी आपको पता है कि वो फ्यूल जो है इजीली कंप्रेस होगा और उसका ऑक्टेन नंबर क्या होगा, ज़्यादा होगा। सो अब इस ये जो टेल हमने इसमें ऐड किया किसमें, आपके एन ऑक्टेन में, उससे क्या हुआ कि ये जो -20 ऑक्टेन वाला पेट्रोल था ये कन्वर्ट हो गया 100 ऑक्टेन वाले में। सो ये जादू जो है किसने किया, टेल ने, ठीक है। सो इस टेल को हम जो है एंटी नॉकिंग एजेंट भी कहते हैं या इसको नॉक इनहिबिटर भी कहते हैं, ठीक है। सो ये जो -20 बिल्कुल वर्स्ट पेट्रोल था जो गाड़ी में डालने के बिल्कुल लायक नहीं था, उसमें अगर हम थोड़ी अमाउंट इस कैटलिस्ट की डालेंगे, सो इसको एंटी नॉकिंग एजेंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें मैक्सिमम नॉकिंग थी, इसने इसको ऐसे फ्यूल में कन्वर्ट किया जिसकी नॉकिंग 0 हो गई। सो इस तरह से पहला प्रोसेस ये है कि हम रिफार्मिंग करें, यानी कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो पेट्रोल में ऐड करेंगे तो उससे जो ऑक्टेन नंबर बढ़ जाएगा। रिफार्मिंग का मैकेनिज्म ये है, मैंने आपको बताया कि ये स्ट्रेट चेन को ब्रांच चेन में कन्वर्ट करेगा, ब्रांच चेन में सरफेस एरिया कम हो जाएगा, उसकी वोलेटिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, ये जो लीड का इशू ये है कि इसका टेल का कि एयर पॉल्यूटेड है, क्योंकि इसमें लीड मौजूद है। लीड जो है एटमॉस्फेयर में जाके एयर को कंटेमिनेट करता है, इसके जो सल्फाइड हैं वो स्लो पॉइजन होते हैं, ठीक है। सो इसकी जगह पे अभी दूसरे एडिटिव यूज होते हैं, काफ़ी जगहों पे जो है क्या किया जाता है कि इसकी जगह पे इथाइल अल्कोहल यूज़ किया जाता है। इथाइल अल्कोहल का जो ऑक्टेन नंबर है वो मोर देन 100 है। बेंजीन कहाँ पे टोलिन यूज़ किया जाता है, टोलिन का जो ऑक्टेन नंबर है 112 है। सो इसी तरह से जो है ऑक्टेन नंबर बढ़ाने के पहला तरीका ये है कि आप रिफार्मिंग करें, स्ट्रेट चेन कंपाउंड को ब्रांच में कन्वर्ट करें। इसमें आपका फेरोसिन भी यूज़ होता है, डाइथाइल आयरन जो है, और भी बहुत सारे जो है ना कंपाउंड हैं इसमें जो यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो इस तरह से रिफार्मिंग करने से, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम करने से, कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड ऐड करने से, एरोमेटिक कंपाउंड ऐड करने, जितनी भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनका जो ऑक्टेन नंबर है वो ऑलमोस्ट ग्रेटर देन 100 है, जो बेंजीन के जो डेरिवेटिव हैं, ठीक है। सो इस तरह से हम ऑक्टेन नंबर जो है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़रूर जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।